ज्योतिष के विषय में चर्चा कर रहे हैं और ज्योतिष के विषय में मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। और दूसरी बात, हम सब ज्योतिष के बारे में सब जानते हैं कि ज्योतिष क्या है, कि हमारे वर्तमान, भविष्य और भूतकाल को बताने वाला है। ठीक है, इसे जुड़े हुए कई प्रकार की भ्रांतियां भी है और कुछ बहुत बहुत अच्छी बातें भी हैं जिनको जानना हमारे लिए जरूरी भी है, क्योंकि एक अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम जिस युग में रह रहे हैं ये फिर भी बहुत अच्छा युग है कि आज के टाइम पे सनातन वापस से अपनी गतिशीलता में जा रहा है और हमें अवेयरनेस इस चीज का जरूरी है कि ज्योतिष क्या है, ओरिजिनलिटी में ज्योतिष क्या है। ज्योतिष में दो प्रकार का, मार्केट के अंदर दो प्रकार के ज्योतिष प्रचलित है। ठीक है, प्रचलित का मतलब कि चल रही है, दो प्रकार की ज्योतिष चल रही है। सबसे पहली ज्योतिष है वो है वैदिक ज्योतिष। एक तो है वैदिक ज्योतिष और दूसरी जो है वो वैदिक ज्योतिष नहीं है, भ्रामक ज्योतिष। भ्रामक ज्योतिष का मतलब ये हो गया कि लोगों को डराना और डरा के अपना जेब भरना। ठीक है, इस चीज से हम अवेयर कैसे हो ताकि हम वैदिक ज्योतिष को समझ सकें। वैदिक ज्योतिष के अंदर कोई मार्केटिंग नहीं है, किसी प्रकार का कोई धांधली नहीं है। ये एक मेडिकल साइंस है, ये प्रामाणिक साइंस है जो हमारे जीवन के साथ में बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है और वो हमको चलाता है। कैसे चलाता है मैं आपको थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये ब्रह्मांड जो है शून्य से स्टार्ट होता है। आप सभी को जो यहाँ पर टीचर है, जैसे मैंने सुना कि हमने कोई टीचर है, कोई साइंस का टीचर है, उसको पता होगा कि जीरो का जब हम कोई मान निकालते हैं तो जीरो का मान निकालने के लिए एक सूत्र होता है 2πr स्क्वायर। एक ऐसा सूत्र होता है, आपको पता हो। तो जीरो का जो मान है ना, साइंस आज इतना उन्नत हो गया फिर भी जीरो का संपूर्ण मान आज तक कोई कंप्यूटर, कोई साइंटिस्ट नहीं निकाल पाया। आपको बिलीव होता है इस चीज पे? बिलीव हो रहा है? मैं जो चीज कहना चाह रहा हूँ कि मेरी पढ़ी थी कैसी बात कर रहा हूँ, जीरो का मान कोई क्यों नहीं निकाल सकता। जैसे आपको बताऊं, ये कमरा है या एक बॉक्स है, ये वर्ग है, कुछ भी आप कहिए, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 1 2, एक हो गया और ये 2 हो गया, इसको फिर हम डिवाइड करके वो 3 और 4 इसके अंदर जुड़ देंगे। ठीक है, हमने इसको पूर्ण रूप से मान कर लिया कि ये 4 हो गया, 4 को 8 भी कर सकते हैं, 16 भी कर सकते हैं। आप जो काउंटिंग कर रहे हैं वो एक्यूरेट होगी। और जो आपका जो बोला है इसको अगर आप आधा कर रहे हैं तो 2 हो गया, इसको और आधा किया 4 हो गए, इसको और आधा किया 6 हो गए, और आधा किया 12 हो गए। जो भी है बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब आप मुझे बताइए इसके अंदर कितने भाग करें कि जितने में जाके ये पूरा हो जाए, उसके बाद आप भाग नहीं कर सकते। 26 को शुरू हो जाता है इसमें अपने इंडिया के फ्लैग में। हाँ 26 वो आप जो बताए वो अशोक चक्र की बात है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं जो चीज कह रहा हूँ टोटल कैलकुलेशन। टोटल कैलकुलेशन अगर बताए तो हमारे वैदिक ज्योतिष में बताया अनंत अनंत बार आप इसको काटते रहो, काटते रहो, काटते रहो, करता रहेगा, बट इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ, वो ये है हमारी धरती, ये है, ये सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ ये घूमती है अपने पाथ को लेकर। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, सूर्य के साथ साथ ये भी अपने एक बहुत गति लेकर घूमती है और सूरज की चक्कर लगाती है। सब हम जानते हैं, जनरल नॉलेज है। यहाँ से इसको जब घूम के यहाँ तक आने का जो टाइमिंग है ये है 365 सही 1/4 दिन। ये जो 1/4 है ये वही है जो ये जीरो को काटने में लगा, और ये 1/4 होने के कारण हमारे सभी के जीवन के अंदर बहुत बड़ा अंतर आता है। जैसे बोलते हैं ना पंडित जी वाला, ये क्या चल रहा है, आज भी 11 कल भी 11, आज भी अष्टमी कल भी अष्टमी, वो ये इसके कारण है। इस 1/4 को हम अपने जीवन के अंदर कैसे लाएंगे? अभी आपने साल के अंदर देखा है ये आज 365 दिन है, आज 1/4 दिन है। कोई तारीख आप लिखते हो कि 1/4 वाली दिन की आज की तारीख नहीं मिलता है। हम इस 1/4 को भी लड़ते कब, जब फरवरी की 28 से 29 तारीख आती है। ये 29 तारीख 4 साल में एक बार आती है, तो 1/4 दिन बटा 1/4 दिन 1/4 दिन करके 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है। तो वो हम 4 साल के अंदर एक दिन मैनेज करते हैं। वही हमारे सनातन ज्योतिष में भी उस 1/4 दिन को लिया गया। तो मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ उस चीज को आप समझें। ये सारी चीजें जो है ब्रह्मांड को कनेक्ट करने के लिए सारी गणित है, इसको कहते हैं वैदिक ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष के अंदर हमारे धर्मशास्त्रों में ऋषि मुनियों ने अपनी विद्या से पहले ही पता लगा लिया था भैया जीरो का कोई मान निकलेगा ही नहीं, जीरो का कोई मान निकलेगा ही नहीं। तो इस कारण से उन्होंने शून्य का मान क्या बताया? शून्य का मान होता है भैया अनंत। शून्य का मान अनंत है, शून्य किसी के पास बैठ जाए तो उसकी मान संख्या को बढ़ा देता है। परंतु उससे पहले जब आपको आर्यभट्ट के पहले शून्य का प्रस्थान था, वो सब अलग विषय, उसके ऊपर मत जाइए, चर्चा में बहुत बढ़ेगी। अभी हम ज्योतिष के ऊपर आते हैं। ज्योतिष के ऊपर हम आएंगे तो ज्योतिष में सबसे पहले हम ज्योतिष के भाग को समझेंगे। ज्योतिष में होता पहले है पंचांग। हमें ज्योतिष के बारे में पता कहां से चलता है? ज्योतिष का कैलेंडर से। पंचांग मतलब होता है कैलेंडर, इंग्लिश में हम कैलेंडर बोल सकते हैं।
पंचांग का संस्कृत में अर्थ अगर करें तो इसका संधि विच्छेद होता है। 5 अंग है जिसके, 5 अंग हो जिसके वो है पंचांग। तो 5 अंग कौन कौन से है? पहला है तिथि, ये आप लिख सकते हैं अपने, वार, नक्षत्र, योग, करण। मेरी राइटिंग बहुत खराब है आप समझ जाइए। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 अंग होते हैं ज्योतिष में। इन पांचों के अलग अलग क्रम होते हैं। जैसे आपको बताऊं, आपको वार के बारे में तो पता होगा, तिथि के बारे में भी पता होगा। तिथि कितनी होती है? टोटल मिला के तिथि जो है ये 2 प्रकार की तिथि होती है, एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। ये तो शुक्ल पक्ष है और ये कृष्ण पक्ष है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा हमें नहीं दिखता है, अमावस्या आती है, अमावस्या नहीं दिखता है, और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा सबसे दिखता है बहुत बड़ा। ये क्रम एक एक करके बढ़ता रहता है, ये 15 तक चलता है, ठीक है। यहाँ पे भी 15 चलता है। तो टोटल मिला के तिथियां जो होती है वो होती है 30 डेज की, ठीक है। पर हम काउंटिंग बोल दिया तिथि कितनी वाले 16, एक अमावस्या एक पूर्णिमा, टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 करके 14 तिथि, ठीक है। तो हमने समझ लिया भाई 30 दिन में 30 तिथियां आ रही है, हमारा 1 महीने का क्रम आ गया कि 30 दिन का 1 महीना हो गया, पूरा जो है मास हो गया। ये चीज हमने समझ लिया, 30 दिन का 1 मास। यहाँ पे आप इस क्रम को रखिए। दूसरा आता है 7 वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार करके पूरा क्रम आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 वार होते हैं, ये भी हम जानते हैं। नक्षत्र कितने होते हैं? तो ये नक्षत्र को समझने के लिए फिर आपको एक गोले पे ले जाऊंगा मैं। ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड है और ये है पृथ्वी, ठीक है। अब इस क्रम को समझने के लिए हमारे पास एक चार्ट है। इस चार्ट से आप अपने जंतर मंत्र को याद कीजिए। शायद ऐसे जंतर मंत्र में आपने यंत्र बहुत सारे देखेंगे। ये ब्रह्मांड का पूरा नक्शा है। देख जाना कोई अलग की बात। आपने नक्शा देखा होगा स्कूल में, जब हम नक्शा पढ़ते हैं तो हमेशा भारत का जो नक्शा है उसको ऐसे ही रखा जाता है कि भारत को उत्तर में जो उत्तर की जो दिशा है ऊपर की तरफ रहती है। ब्रह्मांड का नक्शा ये है जो मैंने आपको बताया था। ये पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के अलग अलग दिशाओं को हम नक्षत्रों से मार्किंग करते हैं कि भैया हमें वो तारा दिख रहा है, ये तारा कौन सा नक्षत्र है। आज भी साइंस में जब हम किसी भी प्लेनेट के रिसर्च के लिए अगर कोई साइंस के जितने भी इक्विपमेंट जो अंतरिक्ष में जाते हैं वो नक्षत्र को ही फॉलो करके अपने ट्रांजेक्टरी को कंप्लीट करता है कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, तो वो इन्हीं डिग्रीज को कंप्लीट करता है। तो हम सबको पता है कि एक जो गोला होता है इसमें 360 डिग्री होती है, ठीक है। तो 360 डिग्री को अपन ने सबसे सरल भाषा में कहें तो 12 भागों में बांट दिया। तो 12 भाग जो है वही राशि है, ठीक है। अब एक सबके लिए सस्पेंस भी है जिसको हम कहते हैं सरप्राइज, कि हमारे घर में सबके पास में एक ज्योतिष का यंत्र है जो सबके घरों में है। ऐसा कोई घर होगा जहाँ शायद उसके घर में वो यंत्र ना हो, ठीक है। तो आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप इस चीज पर ध्यान दें। इसमें 4 दिशाएं हैं और चारों दिशाओं में सारे नक्षत्र विराजमान है। आपको मैं एक और चीज दिखा दूंगा कि जिसमें हमें पता चलेगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि धरती के ऊपर हम लोग रहते हैं, धरती के नीचे क्या है। जो लोग टीचर है उनको पता है, बच्चे लोगों को नहीं पता है। तो मैं बता दूं धरती के नीचे भी हमारे जैसे इंसान रहते हैं। क्यों? धरती गोल है। तो अगर आप धरती के इस और रह रहे हैं तो शायद नीचे भी कोई ना कोई सिटी है, कोई ना कोई रहता है। आप सबको पता होगा भारत के एकदम नीचे जो है मॉस्को सिटी नाम से एक सिटी है, मॉस्को सिटी है, तो वहां पे लोग रहते हैं, ठीक है। और ठीक हमसे एकदम 24 घंटे के अंदर, अगर हमारे यहाँ पे सुबह में 5 बजे हो रहा है तो वहां पे सुबह 5 बजे होगा। हमारे यहाँ 5 बजे, तो हमारी जब शाम होगी तो उस टाइम पे वहां पे सुबह तक होने वाला है। तो कहने की बात यह है कि हमसे 24 घंटे का अंतर होता है पूरी सर्कल पूरी पृथ्वी के अंदर। ये टाइम जोन है। अब इन जो चीजों को देखा गया है, ये जो चीजें बांट दी, ये बटा हुआ सारा जो स्पेस है इसको कहते हैं स्पेस टाइम। साइंस के साथ में ज्योतिष सिखाने की प्रयास करो, सिखा नहीं रहा हूं पूरी तरह से। आप ये सोचिए कि मैं आपको केवल एक प्रोजेक्शन दे रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि ज्योतिष एक्चुअल में है, कि कैलकुलेशन है, ये फेक नहीं है। ज्योतिष कोई भी फेक विद्या नहीं है, ज्योतिष एक प्रमाणित शास्त्र है। बस उसको ये चीज है कि हम समझ सकें। भाई एक बात बताइए, सॉरी छोड़ दो, अभी आप लोग देख लिए। अब इस चीज को मैं बाद में वापस प्रोजेक्ट करूंगा। अभी आपने देख लिया, इसके बाद में आपको थोड़ा सा और भी समझा दूं। अब 2 मिनट ये जो चीज है घड़ी है, घड़ी है, और घड़ी के साथ में नक्षत्र होते हैं। जो 27 नक्षत्र हैं इनका मैं नाम आपको लिखवा दूंगा। 27 नक्षत्रों को जब हमारे शास्त्रों के अंदर बांटने की कोशिश करें तो पहले ऋषि मुनियों ने इसको 12 भागों में काटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए, और टोटल 12 भागों में काट दिया इसको। यहाँ तो 12 है, यहाँ 3 है, 6 है, यहाँ 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 भाग है। और इन एक भागों की जो डिग्री है वो 30 डिग्री की,
यहाँ से 30 डिग्री का है, यहाँ से 30 डिग्री का है, यहाँ से 30 डिग्री का है, ऐसे करके टोटल 30 डिग्री के एंगल है। अब इन 30 डिग्रियों की क्या होती है, एक एक नक्षत्र में होते हैं चरण। जैसे हम किसी का नाम सुन के बोलते थे, भैया आपका नाम क्या है, बोला मेरा नाम अनिल है। अनिल सुनते हैं बोलते हैं आपका नाम मेष है। कैसे पता किया, वो इन नक्षत्रों से पता चल, ठीक है। अब ये जो 12 राशि है, इन 12 राशियों का अलग नाम है। जैसे एक नंबर का राशि मेष होता है, वृष होता है, मिथुन होता है, ये कर्क होता है, ये सिंह होता है, कन्या होती है, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। जब मीन राशि आती है उसको हम कहते हैं शून्य। जैसे हम बोलते हैं रात के 12 बजे को क्या बोलते हैं, शून्य हो जाता है। तो मीन राशि का संख्या वैसे 12 है, परंतु पूर्ण होने के कारण उसको हम शून्य के रूप में पंचांग में देते हैं। तो पंचांग में इसी प्रकार से तिथि होती है, बाल होती है, नक्षत्र होते हैं, योग होते हैं, करण होते हैं। योग भी 28 होते हैं और करण 10 होते हैं। करण 10 होते हैं, जिसमें प्रचलित 7 करण मान्य होते हैं, बाकी के जो 3 करण है वो आपके सूक्ष्म होते हैं, उनको कभी कभी देखा जाता है। उसी कैलकुलेशन लगा हम उनको देखी जा रहे हैं। अब हम आते हैं मेन हमारे जो सबसे ज्यादा योग भी बता देते हैं। योग के बारे में बता दो। तो जैसे इसका है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य। वैसे ये भी है, इनकी भी 60 डिग्री का ही होता है, पूरे दिन में एक योग चलता है। वैसे ही नक्षत्र भी एक होता है। अब मैं अंग बता दिया, इनके नाम में आपको बाद में लिखा दूंगा, ठीक है। इसके अलग अलग नाम होते हैं सारे। उन योगों से फिर हम 27 होते हैं। ये 28 नक्षत्र है, होते 28 है, बट इनको काउंटिंग में हम 27 लेते हैं। मैंने आपको बताया ना कि जैसे 1/4 जो था, 1/4 जो दिन है, उस दिन को जब ये काटा गया ना पूरी तरह से, तो सबसे पहले जब वैदिक साइंस में हमने देखा तो बताया कि 1/4 को कैसे रखें। तो उसको मिनिमाइज करके एक नक्षत्र है जिसको कहते हैं धनिष्ठा नक्षत्र, उसको एडिंग किया था, कई शास्त्रों में पढ़ा दिया। तो ये अभिजीत नक्षत्र, सॉरी धनिष्ठा बोलो, अभिजीत नक्षत्र को हटा दिया। अभिजीत नक्षत्र होता तो बहुत कम है। हाँ कम है, और उसका मतलब एक तरह से कहें तो उसकी जो डिग्री है वो डिग्री अपने सिर के ऊपर है। 12 बजे कई बार मुहूर्त होता है। 12 बजे अभिजीत मुहूर्त होता है, उस टाइम पे आता है। अब जो चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ये तो हो गया हमने पंचांग के बारे में समझ लिया। इसके बारे में और भी चीज हम आपको बताते हैं। अब अवेयर की जो बात की, अवेयरनेस किस चीज के लिए चाहिए, वो है कुंडली के बारे में। आगे पंचांग के बारे में आपको मैंने शॉर्टकट में बहुत समझाने की कोशिश करी। अब इसके बारे में और भी चीजें आप पंचांग में देख सकते हैं, मिल जाएगा। और चीज में कल आपको इसका कुछ नोट्स बता दूंगा, उसको नोट कर लेना। अब हम आते हैं डायरेक्ट टॉपिक कुंडली में। जैसे हमारी घड़ी में 12 नंबर होते हैं, उसी तरह से कुंडली के अंदर भी 12 नंबर होते हैं। ये हमारी पूरी कुंडली है। अब इस कुंडली के अंदर सब कुछ समाया हुआ, पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर है। कैसे? आपने बहुत प्रचलित कहावत सुनी होगी, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख धन में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा आदि, चौथा सुख सुख आज्ञाकारी। एक श्लोक है या छंद है, जो भी है, वो ज्योतिष का है। और हमको पता है कि ज्योतिष का हम श्लोक सब जानते हैं ना? क्यों? क्योंकि ज्योतिष के अनुसार पहला जो संख्या थी वो यहाँ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये हमारी कुंडली है सबकी, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब टाइम जोन है। कुंडली एंटी क्लॉक चलती है। हाँ, हमारी वैदिक जो घड़ी है वो यूज होती है। एंटी क्लॉक यही क्लॉक है, यही क्लॉक है। एक्चुअल क्लॉक ये है, बट हम इसको फॉलो करते हैं पृथ्वी के अनुसार चलते हैं, पर एंटी क्लॉक लग रहा है। पृथ्वी में जो ग्रह है वो सारे इसी प्रकार से गति करते हैं। अंतरिक्ष में जो भी ग्रह है वो निकल रहा है, पृथ्वी उल्टी घूम रही है। मतलब अभी जैसे बोलते हैं हाँ, इस कारण से हमें उस चीज को एंटी क्लॉकवाइज लगता है, बट ये एंटी क्लॉक ही मान के चलो आपको, क्योंकि हमारा जो जनरल जिस शिक्षा में चल रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज आप समझ में आएगा। अब चीज ये है कि यहाँ पर जैसे ये टाइम जोन क्या होता है कि हर महीना जो है, जैसे आपका ये मान लीजिए पूरा साल है, पूरे साल में ये 12, 1, ठीक है। इस प्रकार से जब सूर्य घूमता है, यहाँ पे आप समझ में आएगा अच्छे से। जैसे 12वीं राशि में जब सूर्य आया, तो 12वीं राशि में सूर्य आने पर अपन बोलते हैं मेष राशि में आ गया भैया सूर्य। तो सूर्य है भैया, तो मेष राशि में आगे संक्रांति, जिस दिन सूर्य किसी राशि में